सिलेंडर का आज के अंदर 5वां क्लास है, चौथा। आज चौथा का चौथी कर दे रहे, ठीक है, खत्म हो जाएगा। सवाल नंबर 17 पढ़िए। अरे कलुआ कहाँ चला गया? पिछले क्लास में हम लोग कौन तरह का शेप के बारे में पढ़े थे? सिलेंडर तो पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन सिलेंडर किस तरह का शेप था? राइट था ही, लेकिन कल जो पढ़ रहे थे क्लास हम लोग, वो अलग तरह का सिलेंडर था, हॉलो सिलेंडर था शायद। उसको पर एक होमवर्क भी दिया था शायद, इस तरह का सिलेंडर था। रफली स्केच बनाया, इस तरह का सिलेंडर था ना, ठीक। तो इसका फॉर्मूला कुछ अलग था, एक सब आप लोग को छोड़ा था, पड़ता कि इसको आप लोग थोड़ा ऐड करके बना लीजिएगा, कुछ बन गया था, ठीक। चलिए 17 नंबर जिसका बन गया था वो थोड़ा पोस्ट कर देगा, ठीक है, जिसका नहीं बना वो देख के मिला लेगा। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए, ये भी सवाल कुछ ऐसे ही है। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ पेज नंबर 147 है। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ प्लास्टरिंग ऑफ सैंड एंड सीमेंट ऑफ विद 3.5 सेंटीमीटर थिक। मतलब कि आपको प्लास्टर करना है कहीं पर, किसका? बालू और सीमेंट का। प्लास्टर बालू सीमेंट नहीं का होता है, तो प्लास्टर करना है बालू और सीमेंट का। तो जब प्लास्टर करते हैं तो प्लास्टर का अपना कुछ मोटाई होता है ना, तो प्लास्टर का जो मोटाई होगा, बात समझ में, प्लास्टर का अपना एक थिकनेस होता है, बात समझ में आ रही है? तो प्लास्टर का थिकनेस कितना है? 3.5 सेंटीमीटर थिक। जैसे हम लोगों के दीवार में कितना 1 इंच का प्लास्टर होता है, तो वैसे ये वाला कितना है? 3.5, और इससे कुछ मोटा होगा प्लास्टर। सराउंडिंग 4 सिलिंड्रिकल पिलर, 4 तरह का सिलिंड्रिकल पिलर है, वहां पर हम लोगों को प्लास्टर करना है। ईच ऑफ हुज डायमीटर इज 17.5, हर एक का डायमीटर कितना है? 17.5। तो इसके रेडियस कितना होगा? 2 से डिवाइड कर देंगे। 17.5 को 2 से, इतना जान का चला 18 कर देते, कुछ का चला जाता, वो 18 कर देता तो 9 कर लेते, 17 करता तो 7.5, जो भी करना था कर लेते, लेकिन ये तो ऐसा दे दिया 17.5 डिवाइड करने। हाँ, क्या बोले, बात समझ में आ रही है? तो डायमीटर दिया हुआ 7.5, खैर उसका मतलब नहीं है, 2 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो अभी आपको पहला दो लाइन में क्या दिया हुआ है कि कितना मोटा प्लास्टर कीजिएगा, वो दिया हुआ है, और जहां पर कीजिएगा पिलर का डायमीटर दिया हुआ है। क्या पिलर है? 4 पिलर है, और हर पिलर का हाइट कितना है? 3 मीटर हाइट है। मतलब हाइट है पिलर का 3 मीटर करके। आमतौर पर सभी पिलर बराबर ही होता है, एक घर में सभी पिलर बराबर ही होता है ना, तो खैर वैसे बोल भी दिया है कि इस पिलर का हाइट कितना है? 3 मीटर। तो बोला हाउ मेनी क्यूबिक डेसीमीटर प्लास्टरिंग मटेरियल विल बी नीडेड। तो बोला प्लास्टर के मटेरियल के लिए कितना मटेरियल लगेगा, ठीक है। मटेरियल का मतलब क्या? बालू, जो भी सीमेंट का जो मिक्सचर होगा वो लगेगा। पहले यहां तक काम करते हैं, बाद में सेकंड बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट 1 बाद में पढ़ेंगे, पहले पार्ट 2 बाद में पढ़ेंगे, पहले पार्ट 1 का काम खत्म करते हैं। तो हमको पहले ये निकालना है कि मतलब उस सिलेंड्रिकल जो पिलर होगा, उस पिलर में कितना बालू सीमेंट का मिक्सचर लगेगा। अलग से बालू नहीं लगेगा, सीमेंट नहीं, उसका मिक्सचर जो प्लास्टरिंग मटेरियल होता है वो कितना लगेगा, कितना क्यूबिक सेंटीमीटर लगेगा। सेंटीमीटर पूछा, डेसीमीटर पूछा है, सब यूनिट हम लोग किसमें? खाली हाइट मीटर में दिया ना, सेंटीमीटर में, तो हाइट को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, क्या ख्याल है? लेकिन तुम देखो लास्ट में जो सेकंड लाइन में क्वेश्चन वहां पूछा क्यूबिक डेसीमीटर में, मतलब मामला कितना उलझाया। तब 2 लाइन में दूसरा सवाल ही पढ़ ही लेते हैं हम लोग। बोल रहा है कि जो मिक्सचर बना है वो किसका बना है? बालू और सीमेंट का। बालू सीमेंट कितना? 4:1 रेशियो है। मतलब अगर मान लो 4 सेनी, अगर 4 गमला अगर बालू मिलाएगा तो 1 गमला सीमेंट मिलाएगा। ऐसे तो मिक्सचर मटेरियल बनता है, बालू ज्यादा होता है और सीमेंट कम होता है, ठीक है, ये रेशियो है। तो मतलब 4 गमला 4:1 का मतलब हो रहा है 4 बस्ता बालू पे 1 बस्ता सीमेंट होता है, ठीक है। तो लेट अस राइट हाउ मेनी क्यूबिक डेसीमीटर मटेरियल, हाउ मेनी क्यूबिक डेसीमीटर सीमेंट विल बी नीडेड। तो मतलब बताओ कितना क्यूबिक डेसीमीटर सीमेंट लगेगा। तो यहाँ पर सीमेंट पूछ लिया डेसीमीटर में, तो एक काम करेंगे, सवाल को हम लोग डेसीमीटर में रख के बनाएंगे, हम लोग के लिए आराम होगा, ठीक है। क्योंकि फाइनल आंसर निकालना है डेसीमीटर में, तो हम लोग डेसीमीटर में ही काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग
पहले हाइट लिखते हैं पिलर का। 17 नंबर सवाल है ना, पिलर का हाइट कितना है? 3 मीटर। पिलर का हाइट है 3 मीटर। 3 मीटर बोलने का मतलब है 30 डेसीमीटर ना, है ना होगा जी? यस सर। मतलब जो पिलर बन रहा है उसका, जो पिलर प्लास्टर करता है उसका हाइट कितना है? 30 डेसीमीटर। अच्छा, उसका आपको दिया हुआ है मेरे ख्याल से रेडियस दिया हो ना, डायमीटर दिया, रेडियस कितना होगा? 17.5 है ना, उसको 2 से तकसीम कर देंगे। ठीक है जी, क्या समझ में आ रही बात? ये किस में है? सेंटीमीटर में है ना जी? तकसीम कीजिए, कितना होगा? 2/16, 1 बचेगा है ना जी, 15 हुआ, 2 7 14, 1 बचेगा 10, 2 5 10। जिसमें कहाँ आएगा? घर पे करके देखिए, इतना ही होगा। मतलब 17.5 को 2 तकसीम करेंगे, इतना ही आएगा। ये हुआ इसका रेडियस। अब चूंकि सब डेसीमीटर में, तो उसको भी डेसीमीटर में चेंज कर लेना होगा। तो ये कितना आएगा? अगर तकसीम करना पड़ेगा ना डेसीमीटर के लिए, डिस्प्ले यहाँ का लग जाएगा ना, तो 0.875 डेसीमीटर। ठीक है, ये समझ में आ गई बात? ये कन्वर्शन समझ में आया, कैसे कैसे क्या क्या चेंज किया। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझना है कि फॉर्मूला कौन सा रहेगा। आप देखिए, सपोज कीजिए ये वाला, सपोज कीजिए ये आपका पिलर है, ठीक है? इस पिलर के आप प्लास्टर कर रहे हैं, तो प्लास्टर का अपना कुछ मोटाई है, ठीक है ना? तो उसको चारों तरफ अगर आप प्लास्टर कीजिएगा, चारों तरफ प्लास्टर, तो बोलने का मतलब ये है कि उसका साइज बढ़ जाएगा पिलर का। पहले मान लीजिए प्लास्टर नहीं जाता, उसका रेडियस कितना होगा? मान लो कुछ रेडियस होगा, प्लास्टर करने के बाद क्या रेडियस बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? जितना मोटा प्लास्टर होगा। नहीं बात सही वाली? सपोज कीजिए कि अगर आपको हम डायग्राम से समझाने की कोशिश करें, तो समझिए पहले आपका पिलर था ये लाल वाला, ठीक है? तो खराब नक्शा बना, मान लीजिए प्लास्टर पहले आपका पिलर था इतना, प्लास्टर करके तो इतना मोटा हो गया, ठीक है? तो ये जितना मोटा हुआ, ये क्या चीज है? प्लास्टर का थिकनेस है। कितना थिकनेस है ये? 3.5। तो हम लोगों को जो रेडियस दिया हुआ कितना? 0.875। वो कहां से कहां तक का दिया है? वो हम लोगों को दिया यहाँ से यहाँ तक का। यहाँ से हम लोग पिलर का दिया हुआ रेडियस ना, वो यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ, ठीक है ना? तो ये वाला याद करो, हम लोग कैसे का छोटा आर लिखा था इसको, है ना? और यहाँ तक का, बाहर तक का क्या होगा? बड़ा आर होगा। तो ये बड़ा, जाहिर सी बात है, छोटा आर से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? जितना थिकनेस है उसका, थिकनेस कितना है? 3.5। उसको डेसीमीटर में 3.5 थिकनेस है ना, 3.5 सेंटीमीटर थिकनेस है, तो क्या आएगा डेसीमीटर में? 35 होगा। तो छोटा आर अगर इतना हो गया, तो बड़ा आर कितना होगा? बड़ा आर कितना होगा? 875। उसको जोड़ देंगे किसको? 0.35। देखो बात समझ में आ रही है जी? तो जोड़ो कितना होगा इसमें? 875 जोड़े कितना होगा? जोड़ने का तरीका सिखा देगा, किसी को नहीं आता तो ध्यान से देख लो। 8.875 डिस्मल करिए, डिस्मल देंगे, और यहाँ पर कितना? यहाँ से लिखेंगे 3 और 5, यहाँ पर 0 रहेगा, 5 होगा, 7 5 12 का 2 हाथ में बचा 1, 8 3 11 और 1 12 का 2 हाथ में बचा 1। देखो ठीक है? कहने वाला बात समझ में आया? इसे मेडिसिन सिखाया था स्टैटिस्टिक्स में। तो कितना? 1.225। तो 1.225 डेसीमीटर। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, प्लास्टर का हमको निकालना है मटेरियल, कितना प्लास्टरिंग मटेरियल लगेगा। तो यहाँ पर हमको वॉल्यूम निकालना होगा, सरफेस एरिया निकालना होगा। जब सोच समझ के आराम से बोलो, सरफेस एरिया निकालना होगा। ढक 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 उजली गिरा, ढक दे उसको। नहाने वाला रोज आगे हर जगह ऐसे ही है मुस्लिम बस्ती में। हम जहाँ पर रहते हैं, जो रिकॉर्ड बाद में बताएंगे, मेरा ना नहीं बताएंगे।
तो यहाँ प्लास्टिक मटेरियल पूछा है, आपको पेंट तो नहीं करना है। ये जो प्लास्टर हो रहा है, इतना मोटा प्लास्टर हो रहा है, इतना मोटा जो प्लास्टर हो रहा है, आपको वो निकालना है। इतना मोटा जो प्लास्टर कर रहे हैं पूरे पिलर को, वो निकालना है। पेंट तो नहीं कर रहे, पेंट करते तो उसमें तो सरफेस एरिया चलता। यहाँ पर जहां तक का प्लास्टर हो रहा है वहां तक का हम लोगों को मटेरियल निकालना है, मतलब वॉल्यूम निकालना है। आप सवाल फिर से एक बार फिर समझ लीजिए मेरे तरफ से। कैसे निकालेंगे देखिए हम लोग कैसे निकाला है, कैसे सीमेंट लगा, कितना मटेरियल लगा। मान लीजिए क्या करेंगे, पहले हम लोग इस पिलर का हम लोग क्या निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। निकाल लीजिए इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम निकाल लेने के बाद करेंगे, जब प्लास्टर कर देंगे तो ज्यादा चौड़ा हो जाएगा। चौड़ा हुआ ना पिलर, तो अब चौड़ा पिलर का वॉल्यूम निकालेंगे। तो चौड़ा जो पिलर हुआ है तो उस वॉल्यूम बढ़ गया, तो क्या करेंगे, पहले वाले वॉल्यूम से इस वॉल्यूम से माइनस कर देंगे दोनों को, तो क्या निकल जाएगा, जो इतना एक्स्ट्रा वॉल्यूम बढ़ा। सिर्फ जहाँ पेंट करेंगे, लिपा पोती करेंगे, सिर्फ वहीं पर लगेगा सरफेस एरिया। यहाँ तो थिकनेस चला रहा है ना, मोटाई चला रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसका फॉर्मूला कैसा होगा, तो इसका वॉल्यूम ऑफ प्लास्टरिंग मटेरियल, ठीक है। इसका फॉर्मूला में क्या आता है, वॉल्यूम का पाई आर। तो अगर हम छोटा वाला निकालेंगे कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। बड़ा वाला को लेकर निकालेंगे तो वॉल्यूम कितना होगा, आई तो सेम रहेगा। तो ये वाला जब प्लास्टर नहीं हुआ उसने पिलर का वॉल्यूम था, ये प्लास्टर के बाद पिलर का वॉल्यूम है, तो ये बढ़ गया। तो बढ़ गया कैसे बढ़ गया, सीमेंट एक्स्ट्रा इस्तेमाल की उसके बिना में बढ़ गया। तो कितना बढ़ेगा, करेंगे माइनस कर देंगे, बड़ा माइनस छोटा। यहाँ से देखो आपका पाई और एच कॉमन है, कितना होगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? बस ये फॉर्मूला में बैठाएंगे और आंसर आ जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या लिखा, पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अच्छा, पढ़ने पड़ रहा है मेंसुरेशन ना, एग्जाम में नहीं बनेगा तो बेकार हो जाएगा पूरा ये वाला। सब प्रैक्टिस का टाइम है, और प्रैक्टिस के टाइम तुम लोग मेंसुरेशन बना रहे हो, तो अगर बनेगा तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। फिर पता लगा ना यहाँ करे ना वहां करे। तो पाई का मतलब ये हो गया 22/7। आप लोग खुद बोले करेंगे, और जहाँ प्रैक्टिस का टाइम बोलेगा सर हम नहीं करेंगे, सर नहीं हो रहा तो मारेंगे घुसा। एज कितना है, 30 है। इसको ना ऐसे कर लेते हैं, आर प्लस आर माइनस, पहले बढ़ा दे तो करेंगे। कितना दिया, बड़ा आर 1.225, छोटा आर कितना दिया हुआ है 0.875, ठीक है ना। तो इसको आसानी लिया करेंगे, फॉर्मूला ब्रेक कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। या अगर आपके पास कैलकुलेटर एग्जाम में रहेगा नहीं, रहेगा तो आसानी से कर सकते हैं इसको, एग्जाम में कैलकुलेटर तो रहेगा नहीं, तो आपको करना ही पड़ेगा शॉर्टकट तरीके से। कैसे करेंगे इसको, 22/7 इंटू 30, यहाँ कितना होगा एक बार 1.225 प्लस 0.875, ए प्लस बी वन है जी। और एक बार क्या बैठेगा यहाँ पर, यहाँ बगल में लिखा नीचे में 1.225 माइनस 0.875, एक ही है, मतलब तोड़ के ए प्लस बी माइनस बी कर लिया, ठीक है ना। अब मेरे पास बहुत जगह नहीं, हमको मिटाना पड़ेगा। और सा फोटो ले लीजिए इसका, आप लोग सिर्फ फोटो ले लीजिए, तो इसको बना के फिर दिखा रहे हैं। सॉरी गलती मेरा नहीं, सिखा दीजिए मन में कितना बात
ये भिड़का कराओ। हो गया, ले लिए। इसको मिटा दे मेरे ख्याल से, मैंने इसको मिटा दो। इसको कुछ पूछना आपको तो पूछ लीजिए, इसमें कुछ पूछना आपको इस राइटिंग में, मिटा दे इसको। तो उसके बाद का यहां लिख रहे, ठीक है, उसके बाद का यहां पर लिख रहे हैं। कितना लिखा हुआ है? 22/7 है। जोड़ो तो कितना कितना हो रहा है उसको? कितना हुआ? कंफर्म है? तो 2.100 बोल रहे हो। तो डिसम्बर के बाद 6 का फायदा कुछ है नहीं, इसको नहीं लिखेंगे। और उसका कितना होगा घटा करके? 0. देखो ये लोग बोला वो बना रहे हैं, ठीक है, क्यूबिक डेसीमीटर होगा ना, वॉल्यूम निकालने दो। ये कौन सा वॉल्यूम है? इधर का वॉल्यूम नहीं है, ये जो प्लास्टिक मटेरियल जितना मोटा लगा है चारों तरफ, उसका वॉल्यूम है। तो कितना देर बैठेगा? 22/7 ऐसे रह गया। हम क्या बताते हैं? डिसमल को अवॉइड करके, अवॉइड करने का मतलब नहीं कि मिटा दिया अपना हाथ से। अवॉइड करने का मतलब है कि 1/10 कर लीजिए उसका, और इसको कर लीजिए 35/100 हो जाएगा, 10 होगा। ठीक है जी, चलिए कुछ कटेगा देखिए। 10 तभी काटेंगे जब कंफर्म होगा, ठीक है ना, वरना नहीं काटेंगे। 7 एकम 7, 7 5 35, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 का पाड़ा 15 बार, ठीक है ना। और कटेगा देखिए, 5 10 कटेगा, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 5 10। अब चाकी भी नहीं काट सकता था, तो कितना हुआ? 11 इंटू क्या क्या किया हम? अच्छा 2 था, सॉरी शक्तिमान, ठीक बोले, पकड़े, थैंक यू। 11 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 10, 11 दिया कितना हो गया? 33 हो गया। अच्छा ऐसे करेंगे हम, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है जी। इसको मिटा दे, नीचे वाला मटेरियल पार्ट मिटा दे नीचे वाला। तो कितना इधर हुआ? 11 दिया 33 का 3 हाथ बचा 3, 11 का 66 3 69, ठीक है। नीचे वो 10 क्यूबिक डेसीमीटर, तो कितना इधर हो जाएगा? इसमें यहां बैठेगा ना 69.3 क्यूबिक डेसीमीटर, मतलब कि इतना क्यूबिक डेसीमीटर सीमेंट और बालू का मिक्सचर यानी कि मटेरियल लगेगा। पहला आंसर आ गया हम लोगों का। दूसरा में क्या पूछा है? दूसरा में रेशियो दिया हुआ ना 4:1 का, बालू का और सीमेंट का रेशियो, ठीक है। तो हम जानते हैं रेशियो का सम करके निकाला जाता है, पार्टिसिपेट में बहुत बार पढ़ा है ऐसा। मतलब ये जो 4:1 लिखा हुआ है, सीमेंट और बालू का रेशियो दिया हुआ ना 4:1, पहले बालू बाद में सीमेंट है। और इसमें क्या मिला हुआ? दोनों मिला हुआ। तो इसमें कितना बालू कितना सीमेंट आराम से निकल जाएगा उस रेशियो का हेल्प लेकर के। भूल गए पार्टनरशिप बिजनेस? प्रॉफिट दिया हुआ रहता था और प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ रहता था, हम लोग कैसे निकाल लेते? रेशियो का सम कर रहे थे। तो यहाँ पर चूंकि आपको निकालना है सीमेंट, तो सीमेंट का रेशियो निकालेंगे सर। सीमेंट का रेशियो कितना है पर है? सम कितना होगा? 5 होगा ना। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। समझ में आ रहा है? क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सीमेंट का रेशियो कितना है? 1, नीचे बनाएगा 5, यहाँ कितना होगा? 69 कितना खराब नंबर आया, ठीक है, क्यूबिक डेसीमीटर होगा, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे? जनक कर दीजिए ऊपर 69.3 तकसीम कर देंगे 5 से, मेरा आंसर आ जाएगा। उसको रफ में कर, जगह नीचे नहीं है, रफ में करके दिखा देते हैं। तकसीम करने की जगह देखिए उसको 69.3 है ना, तो अगर आपको परेशान कर रहा है ये, इसको बढ़ा दीजिए। क्या कीजिएगा आप? 693 नीचे में कर दीजिए 50 होगा।
अब तकसीम कर दीजिए इसको 50 से। 693 बोलो कितना होगा, कितने बार में जाएगा? 50 से कम 50, यहाँ बचेगा 19, 3 बचा। क्या बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। 150 डिस्पल लिया हुआ 0 बढ़ा लेंगे, कितना होगा? 8 बार में डिस्पल लेकर के 8 बार में 400 होगा ना। 30 बचा हुआ डिस्पल लिया हुआ करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 बार में जाएगा, 6 बार में। ठीक है जी। तो कितना है आपका? 13.86 क्यूबिक डेसीमीटर, इतना मतलब उसमें सीमेंट लगेगा। ठीक है, ले लीजिए फोटो लीजिए इसको भी, फोटो लीजिए ना, फोटो ले लीजिए, कॉपी में कर रहे हैं। नेक्स्ट ले लिए। चलो ये कर लेते हैं 18 नंबर, 18 नंबर कर लेते हैं। 18 नंबर सवाल पढ़िए आप, क्या लिखा हुआ है। 18 नंबर सवाल पढ़ लीजिए। हो गया, देखिए सवाल 18 नंबर सवाल देख लीजिए, ये भी कुछ वैसे ही है। द लेंथ ऑफ आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ अ हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर आर 17 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। द हाइट ऑफ सिलेंडर में 30 सेंटीमीटर। लेट अस कैलकुलेट हाउ मेनी, बोलो सॉरी, ठीक है 16 है 12। Height of the cylinder is 36 centimeter. Let us calculate how many solid cylinder of 2 centimeter radius and 6 length may be obtained by melting this cylinder. अच्छा ठीक है, देखिए आपके पास एक हॉलो सिलेंडर है। कैसा है? हॉलो, मतलब किस तरह का सिलेंडर है? इस तरह का ही सिलेंड्रिकल शेप है। उसमें आपको डायमीटर दिया हुआ आउटर एंड इनर। देखिए एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आता है ना, तो आदमी ना ध्यान नहीं देता है।